और जहाँ काटता है वहाँ 90 डिग्री। क्या अंतर है? 90 डिग्री। समझ में आ रही बात? तो डायगोनल स्क्वायर के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी करते हैं और परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। तो स्क्वायर का आपने क्या क्या प्रॉपर्टी बताया? चारों साइड इक्वल। यस मैम। इसका मतलब अपोजिट साइड इक्वल होगा। डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं, बाइसेक्टर भी होते हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी। यस मैम। ईच एंगल 90 डिग्री। ठीक है? रेक्टेंगल में क्या है? अपोजिट साइड इक्वल। यस नो अभी बात साइड इक्वल होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है तो हो गया तो स्क्वायर या रोम्बस हो जाएगा, है ना? अपोजिट साइड इक्वल होता है और एडजेसेंट साइड इक्वल होना कोई जरूरी नहीं है ना? हम सिर्फ इसमें क्या बोलेंगे? अपोजिट साइड इक्वल और ईच एंगल 90। ईच एंगल 90 डिग्री। ये भी क्वाड्रिलेटरल है लेकिन कुछ स्पेशल इसमें प्रॉपर्टी नहीं है ना? इसका ना अपोजिट साइड इक्वल दिख रहा है ना ही कोई साइड पैरेलल। ये सिंपली क्वाड्रिलेटरल है ना? और क्वाड्रिलेटरल में अगर स्पेशल प्रॉपर्टी है तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम स्पेशल नाम दे देते हैं। जैसे रेक्टेंगल का क्या बताया? ईच एंगल 90 डिग्री, अपोजिट साइड इक्वल। इसका डायगोनल भी इक्वल होता है, डायगोनल भी इक्वल और डायगोनल बाइसेक्ट। इसमें देखो स्क्वायर में भी डायगोनल बाइसेक्ट करता है, इसमें भी डायगोनल बाइसेक्ट करता है, पर फर्क क्या है? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है ना? 90 डिग्री है, इसमें 90 है नहीं है ना? तो रेक्टेंगल में 90 होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये भी आगा, ये भी आगा और दोनों डायगोनल इक्वल भी है। इसका मतलब चारों पार्ट आपस में हो गया इक्वल। सभी को समझ में आ गया? स्क्वायर और रेक्टेंगल का डायगोनल, स्क्वायर और रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वल होता है और एक दूसरे को बाइसेक्ट। स्क्वायर का डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, रेक्टेंगल का डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करे, ऐसा जरूरी है। ठीक है? ये जब स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा। ये देखो रोम्बस क्या है? रोम्बस। इसमें देखो इसका भी डायगोनल परपेंडिकुलरली ये बाइसेक्ट भी कर रहा है परपेंडिकुलर। तो रोम्बस एक तरह से पैरेललोग्राम जैसा हो गया। इसमें क्या है? डायगोनल इसका भी बाइसेक्ट कर रहा है, डायगोनल स्क्वायर का भी बाइसेक्ट कर रहा है, डायगोनल रेक्टेंगल का भी बाइसेक्ट कर रहा है। लेकिन स्क्वायर और रोम्बस का डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट। पहली चीज, ठीक है? स्क्वायर और रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वल होता है। ये डायगोनल का लंबाई इस डायगोनल के इक्वल है, इस डायगोनल का लंबाई इसके इक्वल है, लेकिन रोम्बस में इक्वल नहीं है। ये जब स्क्वायर बनेगा तब इक्वल होगा। देखो ये आप छोटा है और ये बड़ा है, तो इसमें डायगोनल इक्वल नहीं है, लेकिन इन दोनों में डायगोनल इक्वल है। तीनों में डायगोनल बाइसेक्ट है और स्क्वायर और रोम्बस में डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। क्या करता है? 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटता है। क्लियर? अब हम आते हैं पैरेललोग्राम पे। पैरेललोग्राम किसको कहते हैं? पैरेललोग्राम किस शब्द से बना है? पैरेलल से, मतलब अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेललोग्राम का डेफिनेशन सिंपल सा है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। बोथ द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, परपेंडिकुलर। अब इसमें देखो ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, ये भी आपका पैरेललोग्राम है, ये रोम्बस को भी आप पैरेललोग्राम कह सकते हैं, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल भी है। क्वाड्रिलेटरल का तो सभी हिस्सा हो गया। जैसे मान लो केबी नंबर 1 में 1 to 12 क्लास के बच्चे, तो कोई 1 में है, कोई 2 में है, कोई 3 में है, कोई 9 में है। उसी तरह से क्वाड्रिलेटरल एक पूरा वो सोचो केबी नंबर 1 गया हो गया, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपीजियम, काई, है ना? पैरेललोग्राम, ये सब क्या हो गए? जैसे आपके क्लास अगर सब उसी का काम है। तो पैरेललो ये क्या है? ट्रेपीजियम। क्या है? ट्रेपीजियम में एक साइड पैरेलल होना, ठीक है ना? ये साइड पैरेलल है या नहीं हमारे लिए? ये साइड पैरेलल होना, एक साइड पैरेलल, एक अपोजिट साइड, एक मैं
आपको कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ रहा है? काइट का डायगोनल, स्क्वायर का डायगोनल और रोम्बस का डायगोनल परपेंडिकुलर लिखा है। समझ में आ गई बात? रेक्टेंगल का, स्क्वायर का और पैरेललोग्राम का डायगोनल बराबर होता है। ये देखो पैरेललोग्राम बराबर नहीं होता, बाइसेक्ट करता है। पैरेललोग्राम का भी डायगोनल क्या है? आधे आधे पे काट रहा है ना, इक्वल नहीं है, ये छोटा है ये बड़ा है, लेकिन बाइसेक्ट कर रहा है। इसमें तो सनी बाइसेक्ट करता है। समझ में आ गई बात? अब हम आते हैं मेनली पैरेललोग्राम पे। आपके इस एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा फोकस है पैरेललोग्राम। ये देखो एक पैरेललोग्राम है, इसका डायगोनल, पैरेललोग्राम का डायगोनल पर्पल मैं चित्र पढ़ी क्या नाम है साहब? ये देखो इसका डायगोनल दो कॉन्वेंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है ना। कॉन्वेंट ट्रायंगल तो पूरी तरीके से एक दूसरे को ओवरलैप करे और जब एक दूसरे के ऊपर रखे तो कोई भी पार्ट इसका दिखे ना। देखो पूरी तरह से ओवरलैप कर लिया, कहीं दिख नहीं रहा है ना, तो ये दोनों क्या है? कॉन्वेंट ट्रायंगल। क्या है? तो एक डायगोनल जो है ये पैरेललोग्राम है। कौन है पैरेललोग्राम? ये काइट होता है, ये ट्रायंगल होता है। इधर में काइट पहले इसका साइड ट्रेस करोगे तब और ये देखो पैरेललोग्राम बन गया ना, बन गया। ये आपका रेक्टेंगल बन गया और ये पैरेललोग्राम। तो ये इसका डायगोनल जो है वो दो कॉन्वेंट ट्रायंगल में एक दूसरे को डिवाइड करता है। मतलब डायगोनल से अगर हम काट दें तो जो ट्रायंगल होगा वो क्या होगा? कॉन्वेंट। कॉन्वेंट ट्रायंगल मतलब जिसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, वो हो गया कॉन्वेंट। इसको ओवरलैप हम करें तो कोई भी पोर्शन दिखे नहीं कहीं से। ये भी आपका क्या हो गया? पैरेललोग्राम। ये भी आपका पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। ये तो मुझे रोम्बस करना है, रोम्बस है ना, है कि नहीं? चारों साइड इक्वल है ना। रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, जबकि रोम्बस में क्या होता है? चारों साइड इक्वल। तो इसका भी डायगोनल बाइसेक्ट करता है, लेकिन रोम्बस का डायगोनल क्या है? परपेंडिकुलर। तो ये फर्क पड़ गया। पहला क्या आपने सीखा? डायगोनल और पैरेललोग्राम का दो कॉन्वेंट ट्रायंगल में डिवाइड करना। दूसरा प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम का, इसका अपोजिट साइड, इसको पैरेललोग्राम बनाओ। पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल। पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल। समझ में आ रही बात? पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल। पैरेललोग्राम
कि ये आपका क्या है, ये आपका अपोजिट साइड पैरेलल, क्या है, अपोजिट साइड पैरेलल। यहाँ देखो, ये अपोजिट साइड पैरेलल, और ये क्या हो गया, ये पैरेलल लाइन हो गया, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल है। तो आपका और इसका ये इंटीरियर है, ये अगर ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, ये क्या होगा, इक्वल, इक्वल है ना। या देखो करके भी देखो, ये इक्वल है इक्वल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो गया, इक्वल। और ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, ये और ये इक्वल हो गया, ये और ये। मान लो ये x है तो ये भी क्या हो गया, ये y है तो ये क्या हो गया, y। तो x plus y plus x plus y, तो ये पूरा भी इक्वल हो गया, पूरा भी इक्वल है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी। समझ आ रही बात, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसका क्या होता है, इक्वल, क्योंकि पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल जो होता है उसमें क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। अगर एंगल खींचेंगे ये एंगल, अगर इसको हम m ले लें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल के, और इसको अगर n ले लें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके m plus n equal to n plus n, दोनों इक्वल हो गए। अपोजिट एंगल क्या हो गया, तीसरा प्रॉपर्टी समझ में आ गया। अपोजिट एंगल क्यों इक्वल होता है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, और उन दोनों को हम जोड़ेंगे तो सेम एंगल हो जाता है अपोजिट में। ओके, ये भी आपका पैरेलल ग्राफ है, अपोजिट एंगल इक्वल है, ये तो 90 है ना। यस मैम। लेकिन इसको 45 मत करो, क्योंकि ये साइड बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर हो कोई जरूरत नहीं। लेकिन स्क्वायर में 45 स्क्वायर में क्या